अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाअज़मत सरापा रहमत बारगाह लासानी में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह व आलिही अबदद दुहूर व कर्रमा। हज़रात, आज हम और आप तारीख़ इस्लाम की उस बेमिसलो बेमिसाल ज़ात वाला सिफ़ात वाला तबार मज़हर इलाही सिफ़ात को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, जो ज़ात इस्म बा मुसम्मा है। दाता महबूब शाह के नाम और लक़ब से पूरे बंगाल में मुतारिफ ये ज़ात अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सुलूक की मंजिलों को तय करते हुए इस शान के साथ गुजार कर चली गई कि जमाना तवील गुजर जाने के बाद भी एक मुश्त खाक में तब्दील हो चुकी वो जात अपने और परायों के लिए फैज का दरिया बनी हुई है। अहले सुन्नत वल जमात इस अजीमुल मर्तबत जात के हुजूर में हाथों को उठाकर अपनी तमन्नाओं और अपनी आरजुओं का इलाहुल आलमीन की बारगाह में यूं कहते हुए अरीजा पेश करते हैं कि जुर्रते अज़्म से जीने का करीना दे दे। किसी भी बारगाह में जब हाजिर हुआ जाए तो सबसे पहले जो दुआ की जाती है वो ईमान की सलामती के लिए दुआ की जाती है। जिंदगी में इंसान के जो गहने हैं उसमें सर का ताज है इस्लाम और उसका ईमान, और ईमान के बाद इंसान का विकार उसकी इज्जत। जिसने अपने ईमान को सलामत रख लिया उसकी जिंदगी कामयाब हो गई, और जिसने अपने विकार को सलामत रखते हुए इस जमीन के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजार दिया वो आने वाली नस्लों के लिए यादगार बन गया। वो विकारे आला हजरत ही तो था। जब किसी ने कहा था कि नानपारा के नवाब की तारीफ में कुछ तहरीर फरमा दे, मदरसा अमीर हो जाएगा और अमीरों के तांते आपके दरबार में लग जाएंगे। तो अल्लाह के उस इंतखाब ने अपना कलम उठाते हुए कहा था कि करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का
मेरा दीन पा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मैं भी इस अज़ीमुल मर्तबा जात वाला सिफात वाला तबार मजहर इलाही सिफात की तुरबत अक़दस पर हाजिर हुआ। कसम खुदा की मेरा वजूद कांप कर रह गया। सैकड़ों साल जो जात फना फिल्लाह के मर्तबे पे पहुंचकर बातिन में भी फना हुई और जाहिर में भी फना हुई, मगर फना के बाद भी उस खाक के अंदर ये असर कि दिलों की धड़कनों को बेकाबू कर दे, रूह को मुतवज्जे होने पर मजबूर कर दे और पलक झुके तो उसकी अजमत विलायत के सबब उठाने की जरूरत न हो। आसमान से बरसती हुई रहमतों का एहसास हुआ। कब्रें बहुत हुआ करती हैं मेरे दोस्तों। कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ तो मेरी माँ एक हदीस मुझे सुनाया करती थी, रोटी पकाते पकाते, अल्लाह के वलियों की बड़ी शान हुआ करती है। उनकी गोद में अगर किसी ने पल गुजार लिया तो कब्र की गोद में जाने तक असरात बाकी रहा करते हैं। मेरी माँ का बड़ा अजीब अंदाज था। ख़वातीने इस्लाम मौजूद हैं तो बताता चलूं कि मेरी माँ का अंदाज क्या था और फिर बताऊंगा कि वो हदीस क्या सुनाती थी और फिर मैं दाता की बारगाह में हाजिर हूं कि मैंने क्या मांगा। मेरी माँ रोटी पकाती थी, डिब्बा खोलती थी आटे का, कहती थी बिस्मिल्लाह, बर्तन डाल के आटा निकालती थी, कहती थी बिस्मिल्लाह, आटे में पानी डालती थी, कहती थी बिस्मिल्लाह, और उसके बाद आटे को गूंथती थी तो दूध पाक की कसरत किया करती थी, और रोटी पकाने के लिए पेड़ा तोड़ती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, और उसके बाद उसकी लोई बनाती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, पटले के ऊपर रखती थी रोटी बेलने के लिए तो कहती थी बिस्मिल्लाह, रोटी बेलती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, रोटी उठाती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, और तवे पे डालती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, और पलटती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह, और सिक जाती थी और बर्तन में रखती थी तो कहती थी बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वलीदैन हुजूर जमाले मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत। मेरी बहनों, अगर रोटी पकाओ तो इस शान के साथ रोटी पकाओ कि हर लम्हा रोटी के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ो। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी औलाद उस रोटी को खा लेगी तो जमाल रजा खान बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत, आताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, वलीदैन हुजूर जमाले मिल्लत, करामत हुजूर जमाले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिम्नन बात निकल आई है, जिम्नन बात निकल आई है तो मैं अर्ज करता चलूं। और तकरीर तो आपको हमारे बांग्लादेश से आए हुए मेहमान की सुनना है और मैं भी सुनूंगा। समझूं या नहीं समझूं, मगर ना समझकर भी मैं समझ लूंगा कि नाते मुस्तफा बयान हो रही है।
एक दिन मेरी मां ने कहा कि आज रोटी कम पड़ जाएगी। करामत किसको कहते हैं जरा आप देखिए। करामत नाम है यकीन का। करामत नाम है यकीन का। वो यकीन की ही तो बात थी, वो यकीन की ही तो बात थी कि चोर के हाथ में हाथ देकर कहा था कि मैंने ये अहद किया था कि जो पहला मुझे नजर आ जाएगा फजर की नमाज के बाद उसी के हाथ पे मुरीद होऊंगा। वो यकीन ही तो था कि रास्ते चलते लुटेरों को अल्लाह ने वली बना दिया था। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम। कभी मुरीद की अकीदत पीर के दर्जात बुलंद कर देती है और कभी पीर की मोहब्बत मुरीद के दर्जात बुलंद कर देती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी मां ने कहा कि आज रोटी कम पड़ जाएगी। मैंने कहा अम्मी अभी तो रोटी पकना शुरू नहीं हुई है, रोटी कैसे कम पड़ जाएगी? तो कहा कि जितना आटा डिब्बे के अंदर है अगर पूरा आटा भी पकवा लोगे तब भी रोटी कम पड़ जाए। हाय 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 हाय, कसम खुदा की मैंने वो देखा है जो आसमान के नीचे शायद ही किसी ने देखा। मुफ्ती आजम को 40 साल से ज्यादा का अरसा हो गया विसाल किए हुए। जितनी लज्जत के साथ उनका जिक्र देखने वाले सुनते हैं उतनी ही लज्जत से वो सुनते हैं जिन्होंने नहीं देखा। वजह क्या है? वजह यही है जो मैं बता रहा हूं। मैंने कहा यकीन, यकीन, यकीन। मुस्तफा का इख्तिलाफ हुआ था ना लेन देन के मामले में, कारोबार के मामले में हुआ था ना, हुआ था ना। जब यहूदी से इख्तिलाफ हुआ था, एक ने कहा था कि क्या सबूत है, सबूत मांगा था, कोई सबूत नहीं दे सका था। तो एक सहाबी रसूल ने कहा था मैं गवाही देता हूं कि आपके इसके बीच सौदा हुआ। पूछा था क्यों, क्या तुमने सौदा करते हुए देखा? तो कहा था कि या रसूल अल्लाह, बिन देखे जब खुदा को एक मांग लिया है तो ये तो सौदे की बात है। देखो भाई, मैं पढ़े लिखों में गुफ्तगू करने का आदी हूं, इसलिए मैं तूल तवील गुफ्तगू नहीं करता, मैं इशारों में गुफ्तगू करता हूं। और मैं समझ रहा हूं कि सब समझ रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब आप देखिए, मेरी वालदा ने कहा कितना ही पकवा लो रोटी कम पड़ जाएगी। उस दिन वालदा ने रोटी नहीं पकाई थी, काम करने वाली ने रोटी पकाई थी। वालदा की तबीयत अलील थी, रोटी पकी, जितनी पकती थी उतनी ही पकी, मगर रोटी कम पड़ गई। अब मैं वालदा के पास आया, मैंने कहा अम्मी मुझे ये बता दीजिए कि आपके कल्ब को अल्लाह ने रोशन किया, आपने कौन सा वजीफा पढ़ा है कि आपको ये पता चल गया रोटी कम पड़ जाएगी? मेरी वालदा ने कहा कि बेटा ये करामत नहीं है, ये यकीन है। आय हाय 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 हाय। कहा बेटा ये करामत नहीं है, ये यकीन है। मैंने कहा किस बात पे यकीन है?
फरमाया कि मैंने जब देखा कि रोटी पकाने वाली रोटी के पकाने के लिए आटा डिब्बे से निकाल रही है, तो वो उल्टे हाथ से आटा निकाल रही थी और उल्टे हाथ से गूंद रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने समझ लिया कि उल्टे हाथ में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी, बरकत सीधे हाथ में रखी। ये यकीन की बात है। मुस्तफा के फरमान पर जितना यकीन होगा, खुदा की कसम ईमान उतना ही पुख्ता होगा। तो मैं दाता की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत महबूब शाह दाता की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने महबूब शाह दाता से क्या मांगा? मैंने अर्ज किया, महबूब शाह दाता की बारगाह में हाजिर होकर अपने रब के हुजूर में कि जुर्रते अज़्म से जीने का करीना दे दे। कहो आमीन। जुर्रते अज़्म से जीने का करीना दे दे और शोलाए इश्क बने जिसमें वो सीना दे दे। बाद में दे मुझे सब अज़मत दौलत या रब, पहले मुझको दरे सरकारे मदीना दे दे। फिर मैंने अर्ज किया, इलाहुल आलमीन, दरे दाता पे पहुंचा हूं, दरे दाता पे पहुंचा हूं, दरे गौसुल वरा दे दे। शहे कौनैन की दहलीज तक ये सिलसिला दे दे। और लरस जाते हैं कुफ्र शिर्क बिदअत नाम से जिसके, उसी के नाम पर मिटने का मुझको हौसला दे दे। ये वो जात है जो इस्म बा मुसम्मा है। इनका नाम है महबूब शाह दाता। दाता इसलिए कहा जाता है कि इनकी बारगाह में हाजिर होने वाला कभी महरूम लौटा नहीं करता। और महबूब शाह को मैं इस्म बा मुसम्मा कह रहा हूं, खुदा की कसम ये इस्म बा मुसम्मा है। अल्लाह का वली इंतकाल किया करता है, खुदा की कसम महबूब शाह वली दाता का विसाल हुआ। अपने विसाल से पहले महबूब शाह ने इरशाद फरमाया कि मेरी जनाजे की नमाज को पढ़ाने की कोई जुर्रत ना करना, पढ़ाने वाला खुद आ जाएगा। अरे दोस्त दुनिया में आता है तो सारे दोस्तों को खबर हो जाती है, और दोस्त दुनिया से जाता है तो सारे दोस्तों को खबर हो जाती है। अरे दोस्त ही तो बरेली की सरजमी पर आला हजरत के घर में आया था, तो महरारा की धरती पर नूरी मियां ने कह दिया था, मौलाना अहमद रजा मुबारक हो, तुम्हारे घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ है। जब दोस्त आता है तो दुनिया के दोस्तों को खबर होती है, और दोस्त जाता है तो दुनिया के दोस्तों को खबर होती है। मेरे दोस्तों, ये गौसे आजम के गुलामों की वो जमात है कि जो हर वक्त अपनी गर्दन को गौसे आजम के तलबे अक़दस के नीचे खम किए हुए, और इनकी तुरबत कह रही है आज भी कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम।
महबूब शाह ने इरशाद फरमाया, खबरदार हो जाओ मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कोई आगे मत बढ़ना। सरकार, जनाजे की नमाज तो पढ़ाई जाएगी, कोई ना कोई तो पढ़ाएगा। इरशाद फरमाया कि जिसे पढ़ाना होगा वो खुद आ जाएगा, उसे मुसल्ले पर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर कोई ना अहल आगे बढ़ गया तो उसे कोई खड़ा नहीं होने दे सकता। इंतकाल हुआ तो किस शान के साथ इंतकाल हुआ मेरे दोस्तों। हदीस पाक में है कि अल्लाह के वली का जब इंतकाल होता है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के वली का इंतकाल होता है तो किस तरह से इंतकाल होता है। आप सब बयान करते रहते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं भी बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, और तकरीर करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आप सबके सामने तकरीर करने के बाद वाहवाही लूटूं। कसम खुदा की, मेरा तकरीर करने का मकसद यह है कि ये दाता अपनी शान के मुताबिक कुछ मुझे अता फरमा दे। बड़ी बारगाह में हाजिर हुए मेरे दोस्तों। अल्लाह के वली का इंतकाल होता है, एक मोमिन का इंतकाल होता है, एक मुसलमान का इंतकाल होता है, एक काफिर का भी इंतकाल होता है, काफिर भी मरता है। रूह सबकी कब्ज हुआ करती है, रूह सबकी कब्ज हुआ करती है, और मौत के फरिश्ते रूह को कब्ज किया करते हैं। जब एक काफिर मरता है तो दो फरिश्ते आते हैं। कितने? दो फरिश्ते आते हैं, और उसकी रूह को झटके से पकड़कर खींचते हैं बड़ी सख्ती के साथ। जब एक मुसलमान मोमिन का इंतकाल होता है तो 500 फरिश्ते आते हैं। कितने? 500 फरिश्ते आते हैं। और जब एक वली का इंतकाल होता है तो इतने फरिश्ते आते हैं कि पूरा आसमान ढक जाया। मेरी समझ में बात नहीं आई। जितना बड़ा मुजरिम होता है उतनी ही ज्यादा फौज आया करती है, और छोटा मुजरिम होता है तो कम तादाद में फौज आया करती है। छोटे छोटे सिपाही आकर काम दिखा दिया करते हैं? और बड़ा मुजरिम हुआ करता है तो पूरी छावनी बना दिया करते हैं। यहां मामला उल्टा है। बड़े मुजरिम के लिए 2 आ रहे हैं, और जो मुजरिम नहीं है उसके लिए 500 आ रहे हैं। जो महबूब और मकबूल है उसके लिए आसमान ढक जाए इतने आ रहे हैं। अब रूह को कब्ज किया जाता है। जब काफिर की रूह को कब्ज किया जाता है तो रूह को कैद कर लिया जाता है, और जब वली की रूह को कब्ज किया जाता है तो आलम क्या होता है जरा सुनिए कि दाता की रूह जब कब्ज हुई तो क्या हुआ। दाता ने कहा कि मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला खुद आएगा और पढ़ाएगा। महबूब शाह दाता का मामला ये था कि महबूब शाह दाता जो खाना खाया करते थे उसे आग पर नहीं पकाया करते थे। अरे जिसके खाने को आग ने ना छुआ हो
उसको जहन्नुम की हवा क्या लग सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत। और जब उसके करीब जहन्नुम की हवा नहीं आएगी तो उसके करीब जितने होंगे किसी के करीब नहीं आएगी। जब पुलसिरात से गुजरेंगे ना, मोमिन जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो नीचे जो है जहन्नुम होगा और ऊपर पुल होगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज। तो जब काफिर उसके ऊपर से गुजरेंगे तो कट कट के जहन्नुम में गिरेंगे, समझे ना। और हदीस पाक में है कि कुछ लोग इस तरह से गुजरेंगे कि चलते चलते गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे कि पलक झपकने की तेजी से साथ गुजर जाएंगे, कुछ लोग तेज रफ्तार घोड़े की मानिंद गुजर जाएंगे, कुछ लोग बिजली की कड़क की मानिंद तेजी से गुजर जाएंगे, और कुछ लोग सीने के बल घिसटते हुए गुजरेंगे। जिसका जैसा ईमान होगा उस अंदाज पे उनका गुजर होगा, समझे। मगर एक आशिक सादिक ऐसा भी है कि जिसका गुजर अलग ही अंदाज पे होगा। तवज्जो रखना मेरी तरफ, तवज्जो रखना, मजा आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है ना बच्चा, तो कुरान पढ़ते में यूं हिलता रहता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कुरान पढ़ते में हिलता ना हो, है? ये कुरान की लज्जत हुआ करती है, कलाम की लज्जत होती है कि पढ़ने वाला झूम जाया करता है। और जब नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, अच्छे कलाम को अच्छी आवाज में पढ़ा करता है, तो सुनने वाले झूमते हैं। कुछ लोग उंगली उठा उठा कर झूमते हैं, तो कुछ खड़े होकर झूम जाया करते है ना। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। अमा समझ में आए तो भी झूमते हैं, नहीं समझ में आए तो भी झूमते हैं। उनसे अगर पूछो कि भैया ये फारसी का शेर पढ़ा, तुम्हारी क्या समझ में आया? बोले समझ में तो कुछ नहीं आया, मगर मौलाना की आवाज बड़ी प्यारी थी। मौलाना की आवाज बड़ी प्यारी थी, उस आवाज पे हम झूम रहे थे। अब क्या पता चला कि जो अच्छी आवाज होती है ना, उस पर आदमी झूमता है, वजद आता है। अच्छी आवाज पर, मौलाना अच्छी आवाज पर वजद आता है, अच्छी आवाज पर और अच्छे कलाम पर वजद आता है, समझे। अब आप देखिए, मैंने पुलसरात का जिक्र किया कि बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। काफिर कदम रखेगा तो कटकर गिर जाएगा, मुसलमान टहलता हुआ निकल जाएगा, और मोमिन का आलम ये होगा कि घोड़े की तरह दौड़ता हुआ निकल जाएगा, और वली का आलम ये होगा कि बिजली की कड़क की तरह गुजर जाएगा, और आला दर्जे के औलिया इकराम का आलम ये होगा कि पलक झपकने की तेजी के साथ गुजर जाएंगे। और वहीं पुल सिरात पर किनारे पर खड़े होकर मुस्तफा जब फरमा रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, तो मुस्तफा की आवाज की वो लज्जत होगी कि आशिक सुनेंगे तो अपनी जमात को लेकर पुल से ये कहते हुए गुजरेंगे कि रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा।
मुस्तफा पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत, हक की सदा रब की रजा, हक की सदा रब की रजा, करामत हुजूर जमाले मिल्लत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये आशिकों का मामला होगा कि जितनी देर से गुजरेंगे मुस्तफा की आवाज उतनी देर तक सुनते रहेंगे। आशिक की दुनिया बड़ी अजीब हुआ करती है मेरे दोस्तों। हमारे रामपुर में एक शाह जमालुल औलिया हैं, फौज में मुलाजिम थे, फौज में मुलाजिम थे और बड़े ओहदे के ऊपर थे। एक रास्ते से गुजर रहे थे, ढोल बज रहा था और एक तवाइफ रक्स कर रही थी और एक कलाम पढ़ रही थी। और जो वो कलाम पढ़ रही थी उसका एक मिसरा जो है मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था, दूसरा मिसरा मैंने उससे पूछा भी नहीं। फौज के बड़े ऑफिसर थे, गुजर रहे थे, तवाइफ की आवाज कान में पड़ी तो तवाइफ कह रही थी मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां। बस इतना सुनना था कि उन्हें वज्द आ गया और ऐसा वज्द आया कि जमीन पर लेट के वो तड़पने लगे। तवाइफ थी मगर मामलात से वाकफियत रखती थी। अगर वो उस कलाम को रोक देती तो उनका इंतकाल हो जाता, रूह कब्ज हो जाती। वो समझ गई कि इसको कलाम के ऊपर वज्द आया, उसने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां। और धूल में लौट गए शाह जमालुल औलिया। एक फौजी ड्रेस के अंदर, फौज का बड़ा ऑफिसर फौज को रुस्वा कर रहा है जमीन के ऊपर वज्द के आलम में। कुछ देर के बाद उनकी कैफियत कम हुई तो आहिस्ता 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 उस तवाइफ ने अपने कलाम की शिद्दत को कम किया। वो उठकर खड़े हो गए, मगर जमाने ने देख लिया था कि एक फौजी ने अपनी ड्रेस को रुस्वा कर दिया। रामपुर नवाब के दरबार के अंदर हाजिरी हुई कि ये क्या बात कि एक तवाइफ के कलाम के ऊपर आपने वज्द के आलम में आप जमीन पर लौटने लगे। तो आंखों को बंद किया और अपनी ड्रेस को उतार कर कहा कि मैंने बहुत चाहा खुद को छुपा कर रखूं, मगर अब जब सबको पता ही चल गया है तो मैं बता दूं तुम्हें, वो कह रही थी मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां, तो जो आसमानों पे गया होगा उसी का पल्ला तो जमीन से आसमां तक होगा। हाय 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 हाय, सोचिए, ये आशिकों की दुनिया होती है। कोई किसी के लिए कहता है, कोई किसी के लिए समझता है। अल्लाह के वली का इंतकाल होता है तो इस शान के साथ होता है। महबूब शाह वली दाता का इंतकाल हुआ है। आपने वसीयत कर दी कि कोई आगे मत बढ़ना जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए। और जब वक्त खास आया तो करोड़ों की तादाद में फरिश्ते आकर खड़े हो गए। अब आप देखिए कि इंतकाल किस तरह से होता है अल्लाह के वली का। एक कसीर तादाद में फौज आकर खड़ी होती है फरिश्तों की, और रूह को पकड़कर फरिश्ते बड़े नरमी के साथ खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो पैरों की रूह निकल जाती है। अब पैर काम नहीं करते,
और कुछ देर ठहरने के बाद वही फरिश्ते फिर रूह को ऊपर खींचते हैं तो पेट तक रूह आ जाती है, पेट में सांस रहती है। कुछ देर कयाम करने के बाद फिर फरिश्ते खींचते हैं तो सीने में रूह आ जाती है और घर्राटा चलने लगता है, खर खर की आवाज होने लगती है। और ये बात सबके साथ होती है, खास और आम सबके साथ होती है। रसूलुल्लाह का फरमान है कि रूह निकलने की सख्ती जो सबसे कम होती है वो ऐसी होती है कि जैसे कांटों के ऊपर रेशम को डालकर खींच लिया जाए। ये सबसे कम सख्ती है रूह निकलने की। जब सीने में रूह आती है तो खर्राटा चलने लगता है, उसके बाद कुछ देर और फरिश्ते रुकते हैं। अब जब फरिश्ते रुक जाते हैं तो अल्लाह के वली की रूह को कब्ज करने के लिए खुद इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं और फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि रूह को निकालो। लिहाजा मौत के फरिश्ते रूह को बड़ी नरमी से पकड़कर खींचते हैं। जब खींचते हैं तो आंखें खुल जाया करती हैं और रूह निकल जाया करती है। रसूलुल्लाह से अर्ज किया सहाबा ने, कसम खुदा की इस्लाम दीन एक ऐसा मजहब है कि हर बात का जवाब है। अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, ये जब रूह निकलती है तो आंखें क्यों खुल जाती हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आंख इसलिए खुल जाती है कि जाती हुई रूह को मुर्दा देखता है, जो जमाना दराज तक उसके जिस्म में रही उस रूह को जाते हुए देखता है। और साइंस भी ये कहती है कि 24 घंटे तक बीनाई सलामत रहती है? अब थोड़ा सा जिक्र करता चलूं। जिक्र थोड़ा सा और कर, तकरीर को थोड़ा सा फैला दूं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बंद कर दूं 10 मिनट? हाँ, वो तो बताऊंगा आपको महबूब शाह की रूह कैसे कब्ज हुई, और ये बताऊंगा कि ये करोड़ों की तादाद में फरिश्ते क्यों आते हैं। समझे ना? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तारीख इस्लाम की वो बेमिसलो बेमिसाल जात जिसके लिए रसूलुल्लाह ने अपने असहाब को हुक्म फरमाया कि जाओ और उवैस करनी को मेरा पैरहान दे देना और मेरा सलाम कह देना। उवैस करनी को रसूल कायनात सलाम कहलवा रहे हैं और उमर और अली उवैस करनी की जियारत के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जिस जात को रसूल अल्लाह ने अपना पैरहान अक़दस अता फरमा दिया हो, उस जात की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? खुदा की कसम, जमीन के ऊपर दौरे रवा में कोई नहीं है कि जो उवैस करनी के तलवों से लगे हुए धूल के जर्रात की अजमत भी बयान कर सके। वो मुकाम है उवैस करनी का, कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह के बाद जो सबसे बुजुर्ग जात है, जिस जात की जियारत के लिए 1,24,000 अंबिया मस्जिद अक्सा में जमा हुए, वो जात मेरे नबी की जात है। हमें फख्र है इस बात पर कि हम मुस्तफा के उम्मती हैं।
मेरी तमन्ना थी कि हमारे नबी का तो उम्मती हो जाए, और ये हमारी महराज है कि हम अपने नबी के उम्मती हैं। वैसे करनी के पास उमर फारूक आजम और अली मुर्तजा को पैरहाने अक़दस लेकर भेजा। अब वैसे करनी को देखिए, दरिया के किनारे उवैसे करनी वुजू कर रहे हैं, और मदीना मुनव्वरा से हजरत हरम उवैसे करनी की जियारत के लिए हाजिर हुए। लोगों से पूछा कि यहां उवैस कहां रहता है, यहां उवैस कहां रहता है। लोगों ने कहा अच्छा वो दीवाना, वो पागल। कहा हाँ हाँ ये बताओ वो उवैस कहां मिलेगा, कहां रहता है। कहा जंगल में चले जाओ, दरिया के किनारे कुछ कर रहा होगा बैठा हुआ। हजरत हरम दरिया के किनारे आए तो देखा कि उवैस करनी वुजू कर रहे हैं। पीछे आकर खड़े हो गए और पीछे से सलाम किया। उवैस करनी को पहली बार देखा था, इससे पहले उवैस करनी को देखा नहीं था, और उवैस करनी ने हजरत हरम को नहीं देखा था। पीछे से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या उवैस। बगैर गर्दन को घुमाए हुए पानी की तरफ देखते हुए कहा आओ हरम, वालेकुम अस्सलाम। तो कहा सरकार मैं तो पहली बार हाजिर हुआ हूं, आपको मेरा नाम कैसे मालूम, और आप मेरा नाम लेकर जवाब दे रहे हैं तो मुझे कैसे पहचानते हैं। जवाब दिया सुन लो हरम, हमें तारुफ की जरूरत नहीं है, तुम मदीना शरीफ से चले तब से हम तुम्हें देख रहे हैं कि तुम हमसे मुलाकात के लिए आए। हाय हाय हाय, क्या निगाह होती है, क्या निगाह होती है। दाता का इंतकाल हो रहा है और नमाज पढ़ाने के लिए सिराज चल चुका है। और दाता बता रहा है कि सिराज आ रहा है और वही नमाज पढ़ाएगा। अल्लाह हो। अब आप देखिए हजरत हरम बैठ गए पास और उवैस करनी से बात करने लगे। एकदम हजरत उवैस करनी उठकर खड़े हो गए और हाथों को उठा लिया और बड़ी गौर से देखा आसमान की तरफ, और फिर चीखे हजरत उवैस करनी, वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हरम ने उवैस के कदमों को पकड़ लिया, कहा क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं। कहा उमर फारूक आजम को शहीद कर दिया गया, उमर इस दुनिया में नहीं रहे, उमर को शहीद कर दिया। हजरत हरम ने कहा उवैस मैं मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन से मिलकर आ रहा हूं, वो सलामत है, वो जिंदा है, उन्हें शहीद नहीं किया गया। उवैस ने कहा था खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा करोड़ों फरिश्तों के झुरमुट में जन्नत का ये दूल्हा उमर अर्श की तरफ जा रहा था।
महबूब शाह तेरी तुरबत अक़दस पर सलामों की बारिश हो। रसूल कायनात के फैजान को बांटने के लिए इलाके में तूने अपना दयार बना लिया। कासा एक गदाई लेकर हाजिर होने वाले हाजिर हो रहे हैं। तू सबके दामनों को भर रहा है, सबके कासे को भर रहा है। खुदा ने किस कदर गनी बनाया है तुझे कि कयामत तक तू बांटता रहेगा फैजान मुस्तफा। तेरे पास फैजान खत्म नहीं होगा। ये सब भिखारी तेरे दरवाजे के ऊपर आए हैं। तू दाता है, हम मंगता है। तू गनी है, हम गरीब हैं। तू सखी है, हम सवाली हैं। मेरे दोस्तों, महबूब शाह दाता की रूह को कब्ज करने के लिए करोड़ों फरिश्ते आए। क्यों? इसलिए कि महबूब शाह को कैद करने के लिए नहीं आए थे, जन्नत के दूल्हा को दूल्हा बनाकर जन्नत में ले जाने के लिए। उसकी रूह भी दूल्हा बनकर जन्नत में गई और उसकी तुरबत भी दुल्हन बनी हुई सबको नजर आ रही है। जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग यकबार न उठे। हुजूर जमाल मिल्लत का बहुत बहुत शुक्रिया कि हुजूर ने तशरीफ लाकर उर्स की तकरीब को यादगार और मिंबर शरीफ के इफ्तिखार को बुलंद कर दिया है। अल्लाह पाक इनका। आपने हजरत का खिताब सुना, अब गौर फिक्र कीजिए, जरा सोचने उठने से पहले